हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक फर्स्ट चैप्टर का स्टेट्स ऑफ मैटर। मीन्स मैटर कौन सी स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। तो जो हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेट है सॉलिड, सेकंड है लिक्विड स्टेट एंड थर्ड स्टेट इज़ गैशियस स्टेट। ठीक है, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, कुछ करेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़ेंगे। तो इसमें हम थोड़ी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट में है सबसे पहले एक्टिविटी के थ्रू करते हैं, फिर उसके बाद ये जो नीचे फीचर्स वगैरह दिए हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो इसकी पहली प्रॉपर्टी हमारे पास कौन सी पढ़ेंगे हम? सॉलिड लिक्विड गैसेस में सबसे पहले सॉलिड की देख लेते हैं। तो सॉलिड में पहली प्रॉपर्टी हमारी कौन सी आएगी? इसका ये डेफिनेट शेप है। ठीक है, सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, फिक्स्ड वॉल्यूम। ठीक है, और नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। तो अगर इनका डिफरेंस बिटवीन आ जाता है तो हम इसी को एक्सप्लेन करेंगे। एक डेफिनेट शेप मीन्स एक क्या होता है, इसकी फिक्स शेप होती है सॉलिड्स की। ठीक है, और इसकी डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज मीन्स अलग अलग कोई भी सॉलिड मटेरियल है तो उनकी अपनी अपनी एक अलग बाउंड्री होगी। ठीक है, मीन्स जैसे एक बुक है, ये नोटबुक है, तो इन दोनों की अपनी अपनी बाउंड्रीज़ हैं। ठीक है, ये फर्स्ट बुक सेकंड बुक है तो इनकी अपनी अपनी अलग बाउंड्रीज़ है। तो उसको डिफाइन करेंगे कि सॉलिड्स हैव डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज़। एंड फिक्स्ड वॉल्यूम में क्या होगा कि जितना अगर वॉल्यूम है, मान लो हमारी बुक का साइज़ जितनी भी शेप है वो चेंज नहीं होगी ना, एक ही जैसी रहेगी, तो मतलब उसका वॉल्यूम उसकी डेफिनेट शेप है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज़ है, और उसका वॉल्यूम को हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि उसको अगर एक बुक की शेप अगर क्यूबॉइडल है तो उसकी वो ही शेप रहेगी, तो उसका वो ही वॉल्यूम रहेगा। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास अपॉन डेंसिटी। ठीक है, मतलब अगर किसी हमारी बुक का मास चेंज नहीं हो रहा है तो उसका वॉल्यूम भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, डेंसिटी भी ऑलमोस्ट फिक्स रहती है, चाहे वो पेन हो, बुक हो, निडल हो, या वुडन का पीस, स्टिक हो, कुछ भी चीज़ हो तो उसका हमारा वॉल्यूम फिक्स रहता है। ठीक है, और नेक्स्ट है नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। बुक है या फिर हमारा ये वुडन स्टिक है, निडल, पेंसिल, पेन, पीस ऑफ वुड, बुक, कुछ भी है, उनको हम कंप्रेस करेंगे मीन्स उसको दबाएंगे तो उसका वॉल्यूम, शेप, साइज़ कुछ चेंज नहीं होगा, बहुत थोड़ी सी कंप्रेसिबिलिटी होगी, मीन्स बहुत थोड़ा सा उसको दबा सकते हैं हम। ठीक है, ये सब कुछ चेंज नहीं होता है। उसी का थोड़ा सा नेक्स्ट वर्जन हमारा लिक्विड्स में आता है। लिक्विड में क्या होता है कि उसकी फिक्स शेप नहीं रहती। ठीक है, तो नो फिक्स्ड शेप, लेकिन उसका वॉल्यूम फिक्स रहता है, क्योंकि मास हमारा ज़्यादा या कम नहीं हो रहा है ना, तो वॉल्यूम उसका सेम रहेगा। और उसका जो शेप होती है वो कंटेनर के शेप जैसी ले लेता है, मतलब जैसे हम किसी पानी को हम किसी ग्लास में डालेंगे, उसी को निकाल के हम किसी बड़े मग में डाल देंगे। ठीक है, या फिर उसके बाद किसी और चीज़ में, मान लो किसी और बर्तन में, कटोरी में डाल दिया, तो मीन्स उसकी शेप कंटेनर की जैसी होगी, पानी भी वैसी शेप ले लेगा। मीन्स हमारा जो लिक्विड्स है उसका वॉल्यूम तो फिक्स है लेकिन शेप उसकी फिक्स नहीं है। ठीक है, तो लिक्विड फ्लोज एंड चेंजेस शेप। जो हमारा लिक्विड होता है वो फ्लो करता है और अपनी शेप चेंज कर लेता है, और इसीलिए उसको क्या कहा जाता है? फ्लूइड्स। ठीक है, और वो रिजिड नहीं होता, रिजिड मीन्स हार्ड नहीं होगा वो। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ किसकी हुई? हमारी लिक्विड्स की। और इसमें दोनों में कुछ और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे कुछ सॉलिड्स, अ रबर बैंड चेंजेस शेप अंडर सम कंडीशंस। ठीक है, जैसे रबर बैंड है वो एक सॉलिड है लेकिन वो अपनी शेप चेंज कर लेता है, कब?
कुछ सर्टेन कंडीशन में, जब उसके ऊपर फोर्स लगाई जाए, ठीक है, मीन्स उसको स्ट्रेच किया जाए आउटर साइड या कैसे भी, लेकिन दोबारा अपनी ओरिजिनल शेप में वो आ जाता है जब उसकी फोर्स हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा द शेप ऑफ इंडिविजुअल शुगर सॉल्ट क्रिस्टल्स रिमेन फिक्स, ठीक है, लेकिन सॉल्ट शुगर का जो शेप है वो फिक्स रहता है, लेकिन जैसे ही उसको हम प्लेट में डाल देते हैं या किसी जार में या हैंड में, हमारे हैंड में रखते हैं, तो वो उसकी शेप क्या रहती है, फिक्स रहती है, ठीक है, वो चेंज नहीं होती। सिमिलरली लेकिन पानी को अगर अलग अलग उसमें कंटेनर में डालेंगे तो वो अपनी शेप क्या करेगा, चेंज कर लेगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें कि जैसे अ स्पॉन्ज हैज़ माइन्यूट होल्स इन विच एयर इज़ ट्रैप्ड, जो स्पॉन्ज होती है उसके अंदर छोटे छोटे से होल्स होते हैं जिसके अंदर हवा ट्रैप हुई हुई रहती है। तो हम जब स्पॉन्ज को प्रेस करते हैं तब क्या होता है, जो एयर है वो बाहर एक्सपेल हो जाती है और उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं। मीन्स ये कुछ एक्सेप्शंस है हमारी, ठीक है, कि जैसे हमारे सॉलिड को हम ये लिखा हुआ है ना कि नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी है, लेकिन स्पॉन्ज भी तो सॉलिड है ना, तो उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं लेकिन एक लिमिट तक, ठीक है, जितनी उसके अंदर एयर है उसको बाहर एक्सपेल होने तक, ठीक है। और लिक्विड का एक और है कि गैसेस, जो भी लिक्विड है वो क्या कहलाएंगे, फ्लूइड्स, और गैसेस भी क्या कहलाती हैं, फ्लूइड्स, क्योंकि ये क्या करते हैं, फ्लो, ठीक है। तो ये याद रखना है चीज़ें। जैसे हमने लास्ट डिस्कस किया था डिफ्यूजन के बारे में, ठीक है, तो इसमें क्या है कि डिफ्यूजन हमारी किस में प्रेजेंट हो सकती है, लिक्विड्स में, ठीक है, एंड उसमें गैसेस में, ठीक है, जो कि इजीली डिफ्यूज़ हो सकती हैं चीज़ें। और जो सॉलिड्स हैं वो भी कोई कोई डिफ्यूज़ हो सकते हैं, लेकिन जनरली लिक्विड्स एंड गैसेस ही डिफ्यूज़ करती है, क्यों, एंड और वो क्या करती है, डिज़ोल्व होके, गैसेस जो है फ्रॉम एटमॉस्फेयर डिफ्यूज़ एंड डिज़ोल्व इन वाटर, जो गैसेस हैं वो पानी के अंदर डिज़ोल्व भी हो सकती हैं, ठीक है। और इनमें से कौन सी मेन गैसेस है जो हमारी डिज़ोल्व हो जाती है पानी के अंदर, वो है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो सांस कैसे लेते हैं या फिर उनको ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, उनको ऑक्सीजन मिलती है डिज़ोल्व जो पानी के अंदर हुई रहती है, ठीक है, मीन्स उनको डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन मिलती है जो कि प्रेजेंट होती है कहाँ, पानी के अंदर, ठीक है, डिज़ोल्व्ड फॉर्म में। तो ऑल द लिविंग क्रिएचर्स नीड टू ब्रीथ फॉर सर्वाइवल। द एक्वेटिक एनिमल्स कैन ब्रीथ अंडर वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस की वजह से, डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन। और डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन कहाँ प्रेजेंट रहती है, पानी के अंदर, ठीक है। और इससे एक और चीज़ कंक्लूड होती है कि हमारी जो सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस है वो डिफ्यूज़ हो सकती है कहाँ पे, लिक्विड्स में, ठीक है। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड्स इज़ हायर देन दैट ऑफ सॉलिड्स, ठीक है, मीन्स ज़्यादा डिफ्यूजन किस में होगी, लिक्विड्स में, सॉलिड्स के कंपैरिजन में, ठीक है। दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट द लिक्विड इन लिक्विड स्टेट पार्टिकल मूव फ्रीली। ये क्यों होता है, क्योंकि लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल्स है वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, ठीक है, फ्रीली मूव कर सकते हैं। दूसरा रीज़न है कि ज़्यादा स्पेसेस होती है पार्टिकल्स के बीच में, मीन्स वाटर पार्टिकल्स के बीच में छोटी छोटी स्पेसेस होंगी और वो इसी वजह से क्या हो सकता है, ईज़िली हमारा डिफ्यूज़ हो सकती है एज़ कंपेयर टू सॉलिड्स, ठीक है। और सॉलिड्स में क्या होता है, जो स्पेसेस होती है पार्टिकल्स के बीच में वो बहुत कम होती है, एकदम जुड़े जुड़े होते हैं आपस में पार्टिकल्स। और दूसरा है कि
पार्टिकल्स फ्रीली मूव इधर उधर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है गैशियस स्टेट। लेकिन उससे पहले हम इसकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। एक्टिविटी हमारी है 1.9 एंड 1.10, ठीक है। 9th और 10th एक्टिविटीज़ को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। इसमें सिंपल यही बताया है कि जो हमारा पेन, बुक, निडल, पेंस, ये जो पीस ऑफ वुडन स्टिक है, इसमें जो हमने प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की है उसी के बारे में बताना है कि डेफिनेट शेप होती है इन सब की, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज़ हैं सबकी, और सबका क्या है, फिक्स्ड वॉल्यूम रहेगा, ठीक है। और इनको कंप्रेस करना भी क्या होगा, मुश्किल। तो मीन्स ये वाली जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं सॉलिड्स की, वो इनमें सब में प्रेजेंट रहेंगी। तो जितनी भी हमारी प्रॉपर्टीज़ है जो सॉलिड्स की, वो इन सब में क्या रहेंगी, प्रेजेंट रहेंगी, ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारी 10th। उसमें क्या है, हमारी जितनी भी मेन प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी मैंने डिस्कस कर ली है, ठीक है, सॉलिड्स की। और लिक्विड का अब जितना भी है वो मैं अभी वो भी ऑलमोस्ट डिस्कस कर ही लिया है। इसकी बस एक्टिविटी जो 10th एक्टिविटी है, इसमें क्या है कि वाटर, कुकिंग ऑयल और मिल्क, जूस और कोल्ड ड्रिंक हमने लिया है, ठीक है। और उसको अलग अलग कंटेनर में डालेंगे तो अलग शेप हो जाएगी उसकी, ठीक है। लेकिन उसका वॉल्यूम तो फिक्स ही रहेगा, वॉल्यूम थोड़ी चेंज होता है। हमने उसकी मात्रा, वॉल्यूम मीन्स उसकी क्वांटिटी, मीन्स मात्रा कितनी है वो तो चेंज नहीं की ना हमने, तो वो उसकी क्या रहेगी, फिक्स, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ है कि लिक्विड्स क्या करते हैं, हमारे लिक्विड्स फ्लो कर सकते हैं, ठीक है। शेप सेम नहीं होगी लेकिन वॉल्यूम सेम रहेगा और वो फ्लो करेंगे हमारे लिक्विड्स, ठीक है। एंड नेक्स्ट हमारा गैशियस स्टेट का अभी हम डिस्कस कर रहे थे। इसमें क्या है कि हमारे पास गैशियस स्टेट में 11th एक्टिविटी है। एक्टिविटी का हम पहले डायरेक्टली कर लेते हैं डिस्कस। इसमें क्या है कि हमारा जो गैसेस हैं वो हमारा शेप वो भी उनका फिक्स नहीं रहता, ठीक है, शेप इसका फिक्स नहीं होता। वॉल्यूम लेकिन इसका क्या हो सकता है, वो भी चेंज हो सकता है, ठीक है। क्योंकि वॉल्यूम अगर मीन्स हमने गैसेस को इतने थोड़े से एरिया में फिल किया है, फिर उसी को बलून में डाल दिया, गैसेस का फिक्स वॉल्यूम नहीं होता है, ठीक है। उसको थोड़ी सी स्पेस मिले चाहे ज़्यादा स्पेस मिले, वो अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ कर लेंगे, ठीक है। उसका फिक्स वॉल्यूम नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में बहुत सारी स्पेस होती है। ये सॉलिड के पार्टिकल दिखाए गए एकदम पास 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 में चिपके हुए हैं और बहुत थोड़ी सी जगह है, लेकिन लिक्विड्स में थोड़ी ज़्यादा जगह है और गैसेस में पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा दूर दूर है, ठीक है। इसीलिए वो फ्रीली मूव कर सकते हैं और वो कंप्रेसिबल भी है, ठीक है। उसको कंप्रेस किया जा सकता है इजीली, ये गैसेस को। और इसको और क्या हो सकता है, इसमें डिफ्यूजन होती है। डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा किस में होगी, गैसेस में, क्योंकि दूर दूर है, ये रैंडमली इधर उधर मूव करते रहते हैं हमेशा, तो ये इसमें ज़्यादा डिफ्यूजन होगी, ठीक है। तो इसके कुछ कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं मार्क करवा देती हूँ, बाकी एज सच इसमें अलग पॉइंट्स नहीं है। सेम जो हमारे सॉलिड लिक्विड गैसेस में हमने प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करी थी वही वाली इसकी भी है। मीन्स थोड़ी सी कंपैरिजन में या डिफरेंसेस में उसको याद कर लेंगे, ठीक है। इन सब के नोट्स अगर चाहिए होंगे तो मैं दूसरी एक अलग वीडियो में अपने नोट्स हैं जो वो प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। तो अभी ये चैप्टर पूरा इसमें से ही समझना है। और नेक्स्ट हमारा जो है इसमें है ये एलपीजी के बारे में थोड़ा सा बताया है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी, ठीक है। और हमारा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी, और ये है इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल दीज डेज। आजकल ये फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है सीएनजी, और हम होम में कुकिंग के लिए एलपीजी यूज़ करते हैं, ठीक है।
ये गैसेस की प्रॉपर्टीज़ है, थोड़ी सी याद रखनी है। और बाकी ठीक है। बाकी यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट थोड़ा सा यहाँ पे ये है कि द पार्टिकल ऑफ द अरोमा मीन्स स्वीट स्मेल, मीन्स खुशबू ऑफ फूड मिक्स विद द पार्टिकल्स ऑफ एयर। हवा में पार्टिकल्स मिक्स हो जाते हैं और किचन से हमारे तक पहुंच जाते हैं अगर हम दूर भी बैठे हुए हैं तो। वो क्यों होता है? क्योंकि द स्मेल ऑफ हॉट कुक्ड फूड रीचेज अस इन सेकेंड्स, हमारे पास तक सेकेंड्स में पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें डिफ्यूजन ज़्यादा होती है, ठीक है, सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में। जब उसके अंदर डिफ्यूजन ज़्यादा है मीन्स उसके पार्टिकल्स बहुत स्पीड से मूव कर रहे होंगे। और दूसरा रीज़न क्या हो सकता है कि वो पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेसेस हैं, जिसकी वजह से वो जल्दी जल्दी डिफ्यूज़ कर जाते हैं, ठीक है। तो ये याद रखनी है चीज़ें। और नेक्स्ट हमारा है द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज़ बिकॉज ऑफ pressure, because of this force exerted by the particles per unit area on the walls of container, ठीक है। मीन्स जैसे हमने मान लो बलून के अंदर हवा फिल की हुई है, ठीक है, जैसे यहाँ, तो अगर उसको हम थोड़ा सा ऐसे प्रेस करेंगे तो अंदर से गैसेस भी तो प्रेशर लगाती है ना बाहर की साइड। वही यहाँ पे ये थोड़ा बताया गया है कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस, अंदर जो गैसेस प्रेजेंट है वो एक जो प्रेशर एक्सर्ट करती है, बिकॉज ऑफ दिस फोर्स एक्सर्टेड बाय गैस पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर, मीन्स वो पर यूनिट एरिया में कितना प्रेशर लगा रही है वॉल्स के ऊपर, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि जो गैसेस है हमारी वो हमारी प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, ठीक है, कंटेनर की वॉल्स पे। मीन्स बाहर से तो चलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता ही है, और अंदर से जो गैसेस फिल्ड हैं मान लो बलून के अंदर ही, वो भी अपना बाहर उसकी वॉल्स के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, ठीक है, ये याद रखना है। और ये काफ़ी कुछ थोड़े छोटे छोटे से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, और तीनों के मीन्स सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, तीनों के डिफरेंसेस, सिमिलैरिटी, ये इन टेक्स्ट क्वेश्चंस में, एक्सरसाइज क्वेश्चंस में है, तो मैं वहाँ पे भी एक बार डिस्कस करवा दूँगी, ठीक है।